अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू टीएफ टेक सॉल्यूशंस। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जैसा कि हमने मोबाइल सॉफ्टवेयर के कोर्स में और मोबाइल सॉफ्टवेयर के इन लेक्चर्स में हमने यूएमटी डोंगल पे कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। और इसी के साथ मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि यूएमटी प्रो के साथ एक और टूल भी आता है जो अक्सर लोग इंस्टॉलेट करते हुए, या ऐसे बिगनर्स जिनको यूएमटी प्रो नहीं उन्होंने ली है लेकिन उनको यूएमटी प्रो प्रॉपरली इस्तेमाल करना नहीं आती, तो उनके लिए है कि अगर आपने यूएमटी प्रो पे प्रॉपरली कोर्स स्टार्ट कर लिया है और उनके सेटअप्स वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं, तो यूएमटी प्रो में एक और डोंगल आती है एवेंजर्स के नाम से। जैसा कि उसका सेटअप यहाँ पे देखें तो मौजूद है एवेंजर बॉक्स। ठीक है, बेसिकली ये आप यूएमटी प्रो जब लेते हैं तो उसके अंदर एक्टिवेशन आपको मिलती है, और 1 साल के बाद फिर उसकी एक्टिवेशन जो है आपको रिन्यू करवानी पड़ती है। यानी कि आपने यूएमटी प्रो ली और फर्स्ट टाइम आपको यूएमटी का भी पैकेज मिलेगा और एवेंजर्स का भी पैकेज मिलेगा। लेकिन 1 साल के बाद जब यूएमटी आपकी एक्सपायर होगी तो साथ ही आपकी क्या कहते हैं एवेंजर्स टूल भी एक्सपायर हो जाएगा, और उसके बाद उन दोनों का पैकेज जो होगा वो आपको सेपरेट सेपरेट इंस्टॉलेट करवाना पड़ेगा या सब्सक्रिप्शन परचेज करनी पड़ेगी, सॉरी। और इसके अंदर अगर आप कहेंगे कि यूएमटी प्रो का पैकेज ले लूँगा तो उसमें एवेंजर्स भी चलेगा 1 साल के बाद, तो ऐसा नहीं होगा, दोनों के पैकेज अलग हो जाएँगे। लेकिन अभी जो ज़रूरत महसूस पड़ी वो ये है कि आपके पास कुछ मॉडल ऐसे हैं, मिसाल के तौर पे कह लें कि एवेंजर्स के सेटअप को चलाने के लिए लोगों को या स्टूडेंट्स को नहीं पता कि प्रॉपर्ली उसको कैसे रन करना है। तो मैंने कहा उस पे वीडियो बना लूँ और उसका सेटअप डाउनलोड और इंस्टॉलेट कैसे करना है और इसको प्रॉपर्ली सेटअप कैसे करना है वो आपको बता दूँ। तो एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, एवेंजर्स के जो मेन मॉड्यूल या मेन सीपीयू होते हैं वो सेम वही यूएमटी की तरह ही हैं। मीडियाटेक भी इसका सेटअप है, मीडियाटेक के साथ-साथ आपके पास क्वालकॉम भी है, क्वालकॉम के साथ-साथ आपके पास यूनिसॉक, एसपीडी, स्पेक्ट्रम और सैमसंग के मॉड्यूल भी शामिल हैं। लेकिन इसमें फिर जो मेन वर्किंग है वो ये है कि अगर आप इन तीनों सेटअप्स को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन डाउनलोड करने के बाद ये रन नहीं होते, हालाँकि पैकेज भी मौजूद है और फिर भी ये रन ना हो, तो फिर क्या है कि इसकी एक सेटिंग करनी पड़ती है। वो ये है कि आपने यूएमटी के अंदर जो एवेंजर्स की एक्टिवेशन है उसमें एवेंजर्स का अपना एक सेटअप होता है, एवेंजर्स मेन मॉड्यूल। मेन मॉड्यूल को आपने डाउनलोड करना है पहले, और मेन मॉड्यूल को डाउनलोड करने के बाद आपने इसको अपडेट करना है, और फिर आपके बाकी सारे सेटअप जो आपने एवेंजर्स के रिलेटेड किए हुए हैं वो आपको प्रॉपर्ली मिल जाएँगे। तो अगर मेन मॉड्यूल की आप हेडिंग दे के गूगल पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट पे अंदर ही आके आपको यहाँ पे मिल जाएगा मेन मॉड्यूल का ये सेटअप लिंक, और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें। अगर एक वेबसाइट से डाउनलोड ना हो तो दूसरी पे विज़िट कर लिया करें और प्रॉपर्ली ईज़िली आप इसको डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्ली तरीका है। यहाँ पे देखें ये इसका जो है प्रॉपर्ली सेटअप है, और इस पे क्लिक करेंगे और देन आपकी डाउनलोडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो मैं जस्ट इसको रन कर लूँगा। यहाँ पे देखें तो एवेंजर्स के सेटअप हैं, मैंने ऑलरेडी सारे डाउनलोड किए हुए हैं। अगर आपने डाउनलोड करने हों तो उनका भी तरीका अभी आपको बताता हूँ। अब मेन मॉड्यूल आपने डाउनलोड कर लिया, मेन मॉड्यूल के बाद आपने जो सेटअप हैं वो डाउनलोड करने हैं, तो वो आपको सिंपली तरीका बता दिया कि ये 3 मेन मॉड्यूल हैं, इनको भी आपने एक-एक करके डाउनलोड कर लेना है। ये आपका है यूएमटी सॉरी एवेंजर्स का, एंड्रॉयड एमटी के, मीडियाटेक का, इसी के साथ आगे चलें एवेंजर्स का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, और साथ ही साथ आपका एवेंजर्स का एसपीडी या यूनिसॉक भी इसको कहते हैं। तो ये आपने यहाँ से देखें तो डाउनलोड 139, और इस पे एक पासवर्ड सेट हुआ हुआ होगा एनसीके टीम। तो ये आपने जब इंस्टॉलेट करवाना है तो पासवर्ड इसको दे देना है। इसी तरह क्वालकॉम का भी सेटअप यहाँ से आ जाएगा, सिंपल ये क्लिक करें और सेटअप को डाउनलोड कर लें। अगर आपको एक वेबसाइट से सेटअप नहीं मिलता तो नॉर्मली आप दूसरे पे मूव हो सकते हैं और इजीली अपना सेटअप जो है वो डाउनलोड कर लें। अब जब ये सारे सेटअप डाउनलोड हो जाए, इसमें आपके पास अगर यहाँ पे देखें जीएसएम फोरम पे या मार्ट व्यू पे, तो इसके बाकायदा सेटअप यूनिसॉक, क्वालकॉम, सैमसंग के भी दिए हुए हैं, एमटी के तो है ही है, तो मेन मॉड्यूल इसके यही हैं। इसके अलावा फिर आप इनको डाउनलोड करें और फिर अपने डाउनलोड फ़ोल्डर में चले जाएँ। अब होता क्या है कि आप इन सारे सेटअप्स को तो डाउनलोड कर लेते हैं, मेन मॉड्यूल आपका जो होता है वो प्रॉपर्ली नहीं हुआ हुआ होता आपके पास, और सेटअप डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल भी हो जाते हैं और डेस्कटॉप पे आपको प्रॉपर्ली देखें इस तरीके से नज़र भी आ रहे हैं। लेकिन जब आप इनको चलाते हैं, रन करते हैं, तो होता क्या है कि आपके ये सेटअप काम नहीं कर रहे। हालाँकि एवेंजर्स का पैकेज भी है और फिर भी ये काम ना करें, तो फिर फर्स्ट टाइम आपको परेशानी होगी, तो इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊँ। तो आपने करना क्या है, अगर आपके ये कोई भी सेटअप
ओपन नहीं हो रहा मेन मॉड्यूल के अलावा जो आपने मेन किए हुए हैं, तो आपने मेन मॉड्यूल को पहले डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके उसको ओपन कर लेना है। ये हमारा मेन मॉड्यूल का सेटअप है जो हमने डाउनलोड की इंस्टॉलेट कर लिया है, और ये हमारे पास इसके मेन 4 सेटअप हैं ये। अब मेन मॉड्यूल को अगर इंस्टॉल करवाना है तो सिंपल जो हमारा मेन मॉड्यूल है उसकी वेबसाइट पे एप्लीकेशन पे आके नेक्स्ट नेक्स्ट इंस्टॉल करेंगे जस्ट, और डेस्कटॉप पे हमारा आइकन बन जाएगा। इसी तरह हमारे बाकी जितने भी सेटअप हैं उनको भी इंस्टॉल करवाने का सेम तरीका है। यहाँ पे नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और वो कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो नो कर दें, और यहाँ से कैंसिल। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड इंस्टॉल है तो मैं इसलिए नहीं कर रहा, जस्ट आपको बता रहा हूँ। और यहाँ पे एवेंजर्स का आ गया, एवेंजर्स का क्वालकॉम, और यहाँ पे नेक्स्ट करें, ओके करें। अब यहाँ पे वो पासवर्ड है जो वहाँ वहाँ पे मैंने आपको बताया था, NCK टीम, ये पासवर्ड आ गया आपका। अगेन नेक्स्ट नेक्स्ट, और वो कह रहा है ऑलरेडी इंस्टॉल है तो नो, कैंसिल। तो इसी तरह आपने स्पेक्ट्रम या यूनिसॉक का जो है वो कर लेना है। अब आपके पास वो जो डेस्कटॉप पे आइकन है वो इस तरीके से जो है वो शो हो जाएंगे। आपने एवेंजर्स के सेटअप को ओपन करना है। ये सेटअप ओपन करने के लिए लगानी UMT प्रो ही है, क्योंकि प्रो के अंदर आपको क्या कहते हैं दोनों के ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपका इंटरनेट मस्ट कनेक्ट होना चाहिए, और कार्ड आपने जस्ट अपडेट करना है। जब कार्ड अपडेट करेंगे ये आपको एवेंजर्स का जो है सीरियल नंबर यहाँ पे आ जाएगा, इसको कॉपी कर लें। अगले साल जब पैकेज ख़त्म होगा तो इसी सीरियल नंबर पे आपका पैकेज एक्टिवेट होगा। अभी हमारे पास इसका पैकेज एक्सपायर है, लेकिन आपको बताने के लिए कि यहाँ पे ये अपडेट होने के बाद फिर आपके ये जितने भी सेटअप हैं वो प्रॉपर्ली वर्किंग करेंगे। आज हमारी वीडियो इसके सेटअप इंस्टॉलेशन पे थी, और सेकंड वीडियो में हम देखेंगे मेन मॉड्यूल्स या एवेंजर के टूल के अंदर जो वर्किंग है वो कैसे है, और फिर हम इसकी सारी सेटिंग्स हर चीज़ को प्रॉपर्ली चेक करेंगे और देखेंगे भी। अगर आपने इसके सारे सेटअप डाउनलोड करने हैं तो फिर तो आप इंस्टॉलर सर्वर पे चले जाएं, और अगर आपने ऑलरेडी डाउनलोड किए हुए हैं जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था फिर ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्वालकॉम भी मिलेगा, SPD भी मिलेगा, सैमसंग, डिफरेंट मॉडल्स, और बेसिकली मेन चीज़ डिफरेंट CPU मिलेंगे। अब इसमें आपके पास मेन जो है फर्स्ट पे वो देखें तो ब्रांड्स के हिसाब से है, जो ब्रांड आपके पास आया वो सेलेक्ट करें, और फिर उसका मॉडल सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद उसकी डिवाइस इन्फो या अनलॉक डिवाइस कर लें, या रीसेट या रीबिल्ड सिम लॉक कर लें। और उसके बाद कैलकुलेटर में जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट ब्रांड्स आपको मजीद जो प्रॉपर हैं वो यहाँ पे आप देखने को मिलेंगे। तो जो भी ब्रांड आपके पास आया वो आपने सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद उसका मॉडल सेलेक्ट कर लेना है, और फिर आप उसके साथ आगे नेटवर्क सिक्योरिटी रिपेयर या ये काम जो है वो इस टैब में कर सकते हैं। क्वालकॉम में आए तो सेम वही ऑप्शन IMEI के रिलेटेड ही या नेटवर्क सिक्योरिटी के रिलेटेड ही आपको दिया हुआ है। रीसेट पैटर्न भी कर सकते हैं, और उस फोन की इंफॉर्मेशन भी रीड कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं उसको प्रॉपरली। एंड्रॉइड यूटिलिटी में आए तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट एंड्रॉइड्स, मल्टीपल एंड्रॉइड फोन लग जाते हैं जिनको आप रीड इंफॉर्मेशन भी कर सकते हैं। रीबूट, रिकवरी, ADB या अनेबल डियाक पोर्ट, ठीक है, ये बेसिकली रिपेयर करने के लिए यूज़ होती है। और हवावे, SPD, मीडियाटेक, क्वालकॉम जो भी आप यूज़ करना चाहें, उसका बूट लोडर अनलॉक करना चाहें वो कर सकते हैं। तो वो काम आपके यहाँ से होंगे। फिर FRP में जाएं तो जस्ट FRP के रिलेटेड सपोर्ट है। जो भी मॉडल है, मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, तो वो आप मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके डिफरेंट भी आपके पास CPUs हैं, और एक मेन मॉड्यूल के अंदर भी CPUs मौजूद होते हैं। इसके बाद स्पेक्ट्रम में जाएं तो यहाँ पे SPD फ्लैश मोड पे जाना चाहें तो फ्लैश फाइल दें, सबसे पहले आप CPU दें, ब्रांड दें, और फिर जो CPU आपके पास आया 6531 देखें तो यहाँ पे, और फिर आप फाइल पुट करके अपनी जो फ्लैशिंग है वो कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास सैमसंग के मेन मॉड्यूल में देखें तो FRP है, रीएक्टिवेशन है, फैक्ट्री रीसेट या सैमसंग फ्लैशर के नाम से है, वही BL, AP, CP, CSC फाइल्स आप पुट करके फ्लैशिंग करवा लें जो ऑडिन पे आप ऑलरेडी कर चुके हैं। इसमें देखें तो मॉलवेयर में आप एप्लीकेशन मैनेजर, ये फ़ोन की एप्लीकेशंस को मैनेज करने के लिए ये बेसिकली वो आपकी सिक्योरिटी होती है एक मॉलवेयर, तो उसको है। और उसके बाद यूटिल्स में आपके पास अनेबल डियाग या अनेबल डियाग पोर्ट है, डिसेबल भी कर सकते हैं। बाकी सेटिंग में आपके पास वही बैकअप डायरेक्टरी जहाँ पे ये बैकअप सेव होते हैं वो सारा खुलेगा। कोई सर्वर सेटअप डाउनलोड इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, ये देखें इसके सारे मेन मॉड्यूल हैं जिसमें सैमसंग का भी है, मेन है, SPD पे है। इसके अलावा ड्राइवर्स तो हैं ही हैं, क्वालकॉम पे है, और MTK के अंदर 2 हैं, ये भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इसका एक एंड्रॉयड वाला होता है, एक प्रीलोडर वाला होता है। क्वालकॉम का है लेटेस्ट सेटअप, आपने अपने हिसाब से सारे डाउनलोड कर लेने हैं। तो मेन मॉड्यूल कर लें, एक SPD कर लें, क्वालकॉम का कर लें, और साथ ही साथ अपना MTK का कर लें, तो ये आपके पास बहुत है। इंशाल्लाह अभी आने वाली वीडियोज़ में हम जो इसके एक सेटअप हैं, मेन, MTK, SPD, क्वालकॉम, इन तीनों पे एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, और इनके अंदर वर्किंग देखेंगे कि क्या है, टूल परचेज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो सारा इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। MTK मॉड्यूल
और इसके अंदर क्या क्या वर्किंग है, ये टूल परचेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या MTK के अंदर जो फंक्शंस हैं फ़ोन के रिलेटेड वो कैसे प्रोवाइड किए गए हैं और उनके अंदर वर्किंग किस किस ब्रांड की हो रही है, और वर्किंग के अंदर जो ब्रांड स्पॉटेड हैं उनके अंदर जो मॉडल हैं वो कौन कौन से हमें देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एवेंजर्स का जो MTK है बेसिकली ये 2 सेटअप्स के अंदर आता है। अगर आप इसको देखें तो ये एक होता है एंड्रॉयड MTK मॉड्यूल जिस तरह अभी आपके सामने है, और एक इसके अंदर सेटअप होता है प्री लोडर MTK। अगर गूगल पे आप इसको सर्च करें एवेंजर लिख के, एवेंजर्स MTK सेटअप, आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे प्री लोडर के भी आ जाएंगे और आपको MTK का सिंपल मेन मॉड्यूल भी देखने को मिलेगा। आपने करना यह है कि आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहें तो मार्टव्यू की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, इजी वे है। बाज़ औक़ात डाउनलोड ना हो तो फिर आप इसी वेबसाइट से, जिस तरह ये मार्टव्यू की मेरे सामने ओपन है, इससे आप डाउनलोड कर लेंगे। बिल्कुल नीचे आएंगे और यहाँ से ये सेटअप इसका डाउनलोड कर लेना है आपने। और जो इसका लेटेस्ट सेटअप है वो इस टाइम पे यही है, तो आपको यहाँ पे सिलेक्शंस के तरीके, सिम लॉक या जो भी अपडेट FRP के रिलेटेड, फास्ट बूट के रिलेटेड दी गई है वो आपने 0.8.6 के वर्जन में देख लेनी है, या इससे आगे जो वर्जन आएगा उसकी भी सपोर्ट आप इसी तरीके से देखेंगे। अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने सेटअप पे आते हैं। मेन हमारा सेटअप एवेंजर का है वो ये वाला है। इसके अलावा एक और सेटअप भी है, अगर मैं आपको दिखाऊं। अब ये है हमारे पास एवेंजर बॉक्स MTK लेटेस्ट वर्जन जो अभी इस टाइम चल रहा है, और इसके साथ साथ हमारे पास एक है एवेंजर MTK मॉड्यूल। अगर इसे हम ओपन करें और देखें तो अब देखिएगा कि अच्छा खासा आपको फ़र्क जो है वो देखने को मिलेगा। इसको आपने क्लोज़ करना है ताकि वो फिर प्रॉपर्ली आपका ओपन हो। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एवेंजर का MTK मॉड्यूल है, और इसमें ये बेसिकली प्री लोडर के लिए ज़्यादा यूज़ होता है, ब्रोम मोड, प्री लोडर मोड। और प्री लोडर में आपको देखें तो ये चंद ही मॉडल हैं, जिसमें इन्फिनिक्स का V1 के वर्जन से V2 या V3 लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से, या मोटरोला के कुछ फ़ोन हैं जो वो सपोर्टेड हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे जो वर्किंग है वो देखें तो FRP, इरेज फॉर्मेट, या बूट लोडर को लॉक अनलॉक करना हो तो इसके लिए, और पूरी की पूरी फाइल अपने पास रीड करके सेव करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। अब ये तो इसका एक शॉर्ट सेटअप है। प्री लोडर का अगर आप सेटअप करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से नज़र आता है, लेकिन इसका जो मेन मॉड्यूल होता है वो बेसिकली जो आपको पहले दिखाया वही है। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करना चाहें तो डायरेक्टली डबल क्लिक से ये ओपन नहीं होता, तो इसको आपने राइट क्लिक और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर लेना है, तब ये सॉफ्टवेयर आपका जो है वो प्रॉपरली रन कर जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली ओपन करें तो अक्सर ये ओपन नहीं होगा। अब जब ये सेटअप आपके पास ओपन होगा तो कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अब यहाँ पे आपकी मेन सेटिंग है, मेन हमारे पास ऊपर मॉडल्स भी हैं, मॉडल्स के बाद कुछ मोड्स भी हैं, IMEI की वर्किंग है, पैटर्न की प्राइवेसी है, फर्मवेयर की है, रीड फर्मवेयर है, राइट है, फैक्ट्री रीसेट या फैक्ट्री फॉर्मेट, FRP के ऑप्शंस आपको यहाँ पे सब देखने को मिलेंगे। अब आपने यहाँ पे मेन मॉड्यूल में रह के अब सबसे पहले यहाँ पे बाय CPU, ठीक है, ऑटो पे होगा, या अगर मॉडल आप सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी मॉडल इसके अंदर है वो आपने यहाँ पे चेक करना है, और चेक करने के बाद फिर उसकी वर्किंग को आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं, जैसे ये इसके अंदर मॉडल मौजूद हैं। अब इसमें आप कर क्या कह सकते हैं वो देखते हैं। रीड फ़ोन इनटू फास्ट बूट मोड, फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं सारी फास्ट बूट मोड में फ़ोन की, ठीक है। इसके अलावा अब मिसाल के तौर पे आपने इसका FRP करना है तो आपने जस्ट FRP पे क्लिक करना है, बाकी मॉड्यूल देखें सारा सेम है। अब सैमसंग FRP की भी आपको यहाँ पे वर्किंग दी हुई है, ठीक है। एंड्रॉयड 15 के कुछ फ़ोन सपोर्टेड हैं, लेकिन वो मोस्टली 16 के, अगर वो सपोर्टेड हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ उसको छोड़ भी सकते हैं। टच पॉइंट ऑटो डिटेक्ट करेगा, वाइप डाटा, फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ़ोन उसके बाद रिमूव हो जाएगा। इसके बाद मोटरोला के फास्ट बूट मोड में कर सकते हैं आप FRP, यह एक अच्छा ऑप्शन है इसके अंदर। और उसके बाद आपको मेक सॉफ्टवेयर टेस्ट पॉइंट्स के थ्रू भी आप अगर कनेक्शन करना चाहें तो भी कर लें। अब यहाँ पे देखें आपको लिखा हुआ है FM होगा तो फ्लैश मोड है, और अगर मेटा होगा तो मेटा है। मेटा में बेसिकली आपको स्क्रीन पे डायरेक्ट केबल लगानी होती है, जब मेटा मोड शो होता है तो केबल उतार के दोबारा लगा दें तो वो आपका मेटा मोड होता है। अक्सर एंटी क्रैक जो होते हैं आपके सिक्योरिटी रिपेयर करते हुए, जब फ़ोन एंटी क्रैक पे चला जाता है तो अक्सर आप वो मेटा मोड में उसका कनेक्शन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट या फॉर्मेट, ये वीवो के लिए, ये ओप्पो के लिए, ये कैशे रिमूव करना हो तो वो। और इसके बाद ओप्पो सेव फॉर्मेट, इसमें आपका पासवर्ड रिमूव हो जाता है, डेटा बच जाता है, लेकिन गारंटी नहीं है, ये चीज़ आपने पहले चेक करनी है, उसके बाद कस्टमर को प्रॉपर्ली डील बतानी है। देन आप राइट फर्मवेयर यानी कि फ्लैश फाइल अगर करना चाहें उसके लिए कर सकते हैं। ओपन स्कैटर फाइल जैसे लिखा है, जहाँ पे फाइल पड़ी हुई है आप उसको लोकेशन दे दें। फाइल लोकेशन देने के बाद क्या होगा कि फ़ाइल जब प्रॉपर्ली यहाँ पे पुट हो जाएगी तो उसको फ़ोन को आप प्रॉपर्ली फ्लैश कर सकते हैं। तो ये देखें हमारी फ़ाइल प्रॉपर्ली पुट हो गई, ठीक है। आप फर्मवेयर या फ्लैश फर्मवेयर करें और उसके बाद फ़ोन फ्लैश कर लें। इसके बाद आपने करना ही है, ये लिखा हुआ है फ्लैश फर्मवेयर, ठीक। रिबूट आफ्टर फ्लैश, अनेबल वर्जन चेकिंग प्रॉपर, फ्लैश चेक प्रॉपर,
राइट प्री लोडर, इसको अनचेक ही रखें, बाकी जो ऑप्शन क्लिक हैं बस वो आपके मेन हैं और उन्हीं पे आपकी वर्किंग हो जाएगी। इसके अलावा फर्मवेयर की सेटिंग में आपको ये कुछ सेटिंग्स, अगर फाइल आपको अपनी मर्जी से कोई सिलेक्ट करवानी है तो वो आप अपने लिहाज से इसको चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। अदरवाइज जो सिलेक्टेड होती हैं मोस्टली वही आपकी प्रॉपरली फ्लैश हैं। इसके अलावा रीड फर्मवेयर में पूरे की पूरी फ़ोन की फ्लैश फाइल आप रीड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर कोई नया फ़ोन आए उसकी फ़ाइल आप रीड करके रख लेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर उस फ़ोन के लिए आपको सपोर्ट जो है वो प्रॉपरली मिल जाएगी। IMEI में देखें तो आपके पास फॉर्मेट एनवी, राइट एनवी, ठीक है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है सिक्योरिटी पर्पस के लिए, हम यूज़ नहीं करते इसको। पैटर्न प्राइवेसी, इसमें आपका रीसेट पैटर्न हो जाएगा, रीसेट पैटर्न पासवर्ड हो जाएगा, रीड पैटर्न का भी ऑप्शन मौजूद है और रीड पैटर्न यहाँ पे मौजूद अब ये फ्लैश मोड में है और ये आपका मेटा मोड में है। तो रीड पैटर्न बेसिकली होता है कि अगर फ़ोन पे पैटर्न लगा हुआ हो तो वो रीड हो जाएगा, यानी कि मिसाल के तौर पे पैटर्न आपका जो 9 डॉट्स होते हैं वो आपको बता देगा 1 3 5, तो जितने वो बताएगा नंबर उन पे आप लेके जाएंगे, अपना पैटर्न आपका रिमूव हो जाएगा। इससे आपका पासवर्ड जो है वो सॉरी डेटा जो है वो बच जाएगा, सिर्फ पैटर्न खुल जाएगा। उसके बाद राइट फर्मवेयर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉक बूट लोडर, अनलॉक बूट लोडर, ठीक है, ये सिक्योरिटी होती है जो अक्सर रूट करने के लिए, पेयर करने के लिए, नेटवर्क के लिए ये यूज़ होती है। अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत हमें फ़िलहाल नहीं है। अक्सर ये आपके बूट लोडर जिस तरह गूगल पिक्सल के होते हैं उनको, या मोटरोला के होते हैं उनको, तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ें सुनी होंगी। ADB फास्ट बूट, ठीक है, इसके लिए आपने इन्फॉर्मेशन या ADB मोड में जाके लेनी होती है तो वो ले सकते हैं। फास्ट बूट टू बूट लोडर वो अनलॉक कर सकते हैं। मोस्टली फ़ोन है फास्ट बूट इरेज FRP, कुछ फ़ोन के फास्ट बूट मोड में FRP इरेज होते हैं या यूज़र डेटा जो है वो फॉर्मेट होता है। इसके अलावा ये जो नीचे ऑप्शन है कस्टम मॉड, सेलेक्ट प्री लोडर, इनकी खैर आपको खासी ज़रूरत नहीं है। सिम लॉक, ये मेरा ख्याल है जो आपका होता है नेटवर्क लॉक, शायद उसके लिए होगा MDM आई थिंक, क्योंकि आपका सिम लॉक तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि वो पक कोड होता है और वो आपको फ्रेंचाइज वाले बता देते हैं। अब मॉडल के हिसाब से देखें तो हवावे है, हवावे के अंदर फास्ट बूट रीड इन्फो है, फास्ट बूट इंटर बूट लोडर कोड है, फास्ट बूट FRP कोड है, ठीक है, वो आप सारी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे देखें मज़ीद कोई ऑप्शन, और इसमें मज़ीद आपके पास आ जाएगा बैकअप एंड रिस्टोर, ठीक है, बैकअप एंड वी रैम, ठीक, फ़ोन से आप बैकअप ले लें सिक्योरिटी का, ख़राब फ़ोन में रिस्टोर कर दें, ठीक है। अक्सर आपके फ़ोन के जो सिक्योरिटी हैं वो या नेटवर्क्स हैं वो निल हो जाते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी निल हो जाती है उसकी, तो उसको फिर ठीक फ़ाइल से आप रिपेयर करते हैं तो उसका यही ऑप्शन होता है, या तो फ़ाइल आपको मिलनी चाहिए, अगर फ़ाइल नहीं मिली तो फिर बैकअप लेने के लिए आपको ठीक फ़ोन चाहिए होता है जिससे आप बैकअप लेके बाद में उस ख़राब फ़ोन पे रिस्टोर कर देते हैं, तो ये प्रॉपर्ली तरीका है। बाकी जितने भी आपके पास MTK में हैं वो एज़ इट इज़ आपके अटैच होंगे बूट मोड में वॉल्यूम अप डाउन से, प्री लोडर से, या वो आपके अटैच होंगे मेटा से। अदरवाइज़ इनकी कोई और खासी अच्छी वर्किंग कहें कि टेस्ट पॉइंट पे तो वो नहीं है। और अगर मैंने आपको इनके दोनों मॉड्यूल दिखाएं तो ये इसका मेन है और इसी पे आपकी वर्किंग है। वो जो पहले वाला है वो प्री लोडर है जस्ट, और उसमें इन्फिनिक्स के और मोटो के कुछ मॉडल दिए हुए हैं जिनके FRP या फॉर्मेट हो सकती है। अदरवाइज़ मेन फ्लैशिंग FRP और अनलॉकिंग के लिए यही मॉड्यूल आपका यूज़ होगा, और प्रैक्टिकल के लिए भी सेम वही वॉल्यूम अप डाउन से आप फ़ोन लगा के ऑपरेशन सेलेक्ट करके और फ़ोन अटैच कर देंगे। मज़ीद अगर कोई इसके बारे में आपका सवाल हो, कोई चीज़ ना समझ आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं इंशाल्लाह उस पे भी जाके प्रॉपर्ली वीडियो बना दूँगा या उस एक मखसूस चीज़ पे प्रॉपर वीडियो बना दूँगा, तो वो आपको देखने के लिए बड़ी ईज़ी हो जाएगी। और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। पे है हमारा क्वालकॉम का सेटअप, और ये एक मेन सेटअप है। MTK और क्वालकॉम आपको पता है हर CPU तकरीबन इसी पे फ़ोन जो है उसका CPU इसी पे बेस करता है, और इसका जो सेटअप है वो हमने अपने सामने इस टाइम ओपन भी कर रखा है। इसको डाउनलोड इंस्टॉल कैसे कर लें वो ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ। सिंपल आप एवेंजर्स क्वालकॉम लेटेस्ट सेटअप लिखें और इस टाइम जो इसका लेटेस्ट है वो 0.15.4 है, और नीचे यहाँ GSM फोरम में आके यहाँ से आप डाउनलोड कर लें और ये आपकी जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो जाएगी, और इस टाइम इंस्टॉलेशन के बाद ये हमारा लेटेस्ट सेटअप जो है वो काउंट होगा। अब इसके अंदर जो अपडेट्स हैं वो तो लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से ही दी गई हैं। इसमें बेसिकली जो वर्किंग होती है वो टेस्ट पॉइंट फ़ोन्स के लिए होती है। इसमें आपके पास वीवो भी आ जाएगा, हवावे भी आ जाएगा, सैमसंग की FRP आ जाएगी, Xiaomi आ जाएगा, वन प्लस, गूगल पिक्सल के कुछ मॉडल आ जाएंगे, ठीक। तो अपने CPU की बेस के हिसाब से जो है वो वर्किंग फिर आप देखेंगे भी और करेंगे भी। मोटरोला के भी बाज़ों का ओल्ड मॉडल इसके अंदर जो है वो स्पॉटेड हैं। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो इसमें आपके पास सबसे पहले मेन मॉड्यूल है, इसके अंदर ब्रांड्स हैं, तो जो भी ब्रांड आपके पास आए वो आपने सिंपली सेलेक्ट
कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसका जो मॉडल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा फिर उसमें अगर आप रीड पैटर्न या रीसेट लॉक या रीसेट एफआरपी वो करना चाहें वो कर सकते हैं। सैमसंग के लिए ईडीएल कनेक्शन है। अब इसमें भी मोस्टली आपको जो टेस्ट पॉइंट वाले फ़ोन है सैमसंग वाले एफआरपी मसले के लिए वो दे के रखे हुए हैं, जिस तरह अनलॉक टूल में थे। इसी तरह नीचे आ जाएं, ईडीएल कनेक्शन बाकी मॉडल्स के लिए है, फिर ईडीएल पैच ये भी बाकी मॉडल्स के लिए है, जिसके साथ मॉडल लिखा हुआ है प्रॉपर। जैसे वावे का एडीबी कनेक्शन है तो ये वावे वाला लगेगा मॉडल, ठीक है। एडीबी कनेक्शन बेसिकली डायरेक्ट आपका ऑन कंडीशन में फ़ोन अटैच होके वो एडीबी की पोर्ट बना लेता है। अदरवाइज इसका फास्ट बूट मोड भी होता है और फास्ट बूट टू ZTE टू फास्ट बूट मोड कनेक्शन भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर फैक्ट्री रीसेट करना हो जेनरिक में मोस्टली मॉडल आ जाएंगे। बाकी वीवो के आगे, अल्कैटल के आगे, सैमसंग की रीसेट आ गई तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। एफआरपी के लिए टेस्ट पॉइंट ही इसका यूज़ करना बेहतर रहेगा। उसके बाद फ्लैशर में आके अब फ़ोन फ्लैश होने के लिए आएगा तो सिंपल करना क्या होता है कि फ़ाइल पुट करनी है, डबल क्लिक करें, जहाँ पे फ़ाइल है लोकेशन दे के ओपन कर लें और उसके बाद उसको अपग्रेड कर लें या फ्लैश करें, जो भी कह लें आप वो कर सकते हैं। रीबूट फ्रॉम ईडीएल, अगर ईडीएल मोड में लगा हुआ है, फ्लैश प्रॉपर हो गया है और वो हट नहीं रहा तो आप यहाँ से रीबूट कर सकते हैं। ईडीएल से वो नॉर्मली फ़ोन रीस्टार्ट हो जाएगा। इरेज एफआरपी भी करना चाहते हैं तो फ्लैश के साथ साथ आपकी एफआरपी भी जो है वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद फर्मवेयर अब में आगे आ जाएं तो यहाँ पे डंप फाइल को रीड और राइट कर सकते हैं और रीसेट ईएफएस कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए ये यूज़ होता है। IMEI QCN सिम लॉक के ये ऑप्शन हैं, ठीक है। ओप्पो के, मोटो के कुछ फ़ोन्स हैं जिनके आपको IMEI ऑप्शंस या यहाँ पे देखें सिम लॉक के ऑप्शंस दिए हुए हैं या लास्ट में QCN के ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। बैकअप ले सकते हैं, रीस्टोर री राइट कर सकते हैं। अक्सर आप सिक्योरिटी रिपेयर करते हुए अगर IMEI या सिक्योरिटी आपकी नल हो जाए तो उसको आप यूज़ करने के लिए QCN की फ़ाइल को यूज़ करते हैं, लेकिन ये ठीक पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। उसके बाद ओप्पो में आ जाएँ तो ओप्पो की जो मॉडल्स हैं वो लिस्ट आपको दी हुई है और साथ ही साथ उसमें अनेबल ADB, रीसेट यूज़र लॉक या नेटवर्क लॉक, रीसेट प्राइवेसी लॉक्स वगैरह सारे रिमूव हो जाएंगे। अगर यहाँ पे आप देखें तो मोटरोला में ओल्ड मॉडल आ जाते हैं, इसमें भी एफआरपी करना चाहें तो वो और वाइप डाटा कर सकते हैं। इसके अलावा सिम लॉक ये ऑप्शन है। हुआवे के अंदर भी आपको सेम यही बूट लोडर कोड के दिया है, फास्ट बूट मोड दिया हुआ है, बूट लोडर इन्फो फास्ट बूट मोड में आएगी, अनलॉक बूट लोडर फास्ट बूट मोड में कर सकते हैं आप। फ्लैश फाइल ऐप, फ्लैश ऐप डॉट फाइल, क्योंकि इसकी जो हुआवे की फाइल होती है वो होती है ऐप डॉट अपडेट डॉट ऐप के नाम से इसकी फ्लैश फाइल की एक्सटेंशन होती है और उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो आप ये नीचे से कर सकते हैं। देन आपके पास वीवो के कुछ मॉडल्स आते हैं सेपरेटली जिनका फैक्ट्री रिमूव या रीसेट की बेटा कर सकते हैं, डेमो मोड में भी उसको रिमूव कर सकते हैं। Xiaomi में आ जाएं तो Xiaomi के कुछ मॉडल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। बेसिकली ये जो Qualcomm का होता है एवेंजर्स, इसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड अपॉन मॉडल्स और आपको काम करना अगर आता है तो फिर ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप कहें कि ये टूल लेके आपने बस ये अंदर जो मॉडल हैं यही देखने हैं वो भी हो जाते हैं, लेकिन ये हर काम का एक तरीक़ेकार होता है। एवेंजर अच्छा टूल है, यूज़ होने वाला है, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी है। और यूट्यूब पे भी जैसे मैं पहले बता चुका हूँ इसकी बहुत कम वीडियोस आती हैं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ आपको अपडेट देना है कि टूल के अंदर वर्किंग क्या है। बाकी क्वालकॉम के हिसाब से, MTK के हिसाब से तो ठीक है। अगर UMT के साथ आप प्रो लेते हैं तो 1 साल के लिए आप इसको फ्री में चला सकते हैं उसके साथ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब फिर UMT प्रो में पैकेज होगा तो वो UMT का अलग होता है, एवेंजर्स का अलग होता है। उसके बाद आपके पास ये लिखा हुआ है इसका कार्ड नंबर एवेंजर का, इस पे आपका पैकेज होता है, ये जो सीरियल नंबर होता है आपका। इसके बाद यहाँ पे आ जाए तो ये रैंडम मॉडल्स आपको रीड राइट कर सकते हैं, रीबूट टू EDL FRP करवा सकते हैं, बूट लोडर लॉक अनलॉक, रीबूट टू EDL FRP रिमूव, ठीक है। तो ये सारे काम आपके यहाँ से हो जाएंगे। डाक टू EDL भी कर सकते हैं, ठीक है। ये अक्सर नेटवर्क फाइल या QCN फाइल रिपेयर करते हुए यूज़ होता है। बाकी टेस्ट पॉइंट में जो फ़ोन अटैच होंगे वो अगर देखने हो आपने तो वो यहाँ से जो भी मॉडल है वो आप देखें। अब ये टेस्ट पॉइंट शो कर रहा है तो ये इसका टेस्ट पॉइंट है। जो भी मॉडल आपके पास आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो उसका टेस्ट पॉइंट आपको प्रॉपरली इंडिकेट कर देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर करें तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ये 2 टेस्ट पॉइंट हैं इसके, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी सेटिंग में एज इट इज़ सेटिंग है, उनको आपने नहीं रिमूव करना, जैसे है सेम वैसे ही रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप में कोई नई चीज़ इसमें देखी हो, सारे ऑप्शंस वही हैं, सारे काम वही हैं, ठीक है। मोस्टली जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो FRP के लिए करते हैं या नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए करते हैं, तो फिर वेल एंड गुड है। अदरवाइज़ मैं आपको रिकमेंड करूँ कि ये टूल ले लें तो नहीं, बेहतर है कि आप ना लें। UMT प्रो के साथ अगर आप UMT लेते हैं वो अच्छा ऑप्शन है, वो बेहतरीन है, लेकिन UMT प्रो के साथ ये टूल आपको 1 ईयर के एक्टिवेशन के साथ आता है। प्रो वाली डोंगल लें तो सिंपल लेंगे तो उसमें ये नहीं आएगा फिर एवेंजर्स तो, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो पैकेज होगा तो वो UMT का अलग होगा, उसी UMT प्रो के अंदर फिर एवेंजर का पैकेज भी आपके सामने अलग ही होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर क्वालकॉम या फ्लैशर की टैब है जिसमें हमने देखा। और बाकी अपडेट या डाउनलोड करना हो तो गूगल पे जाके लिखें, मार्टव्यू की वेबसाइट से भी कर सकते हैं, GSM फोरम की वेबसाइट से भी कर सकते हैं,
यहाँ से आपको ईजिली मिल जाता है। वो है यूएमटी का एसपीडी, सॉरी एवेंजर्स का एसपीडी। अब एवेंजर में जो एसपीडी है उसको यूनिसॉक भी कहते हैं, और इसका जो सेटअप है वो सेम एज इट इज़ जिस तरह आपने यूएमटी के सेटअप में एसपीडी देखा था, तो सेम बिल्कुल दोनों की विंडो, दोनों की शेप और दोनों के अंदर वर्किंग जो है वो एसपीडी मॉड्यूल या एसपीडी सीपीयूज के लिए है। अब इसके अंदर जो लेटेस्ट अपडेट है जो अभी तक की वो है 2.16, और इसके अंदर वर्किंग या ब्रांड जो एडिड हैं 2.6 के अंदर वो यहाँ पे आपको अपडेट के साथ मेंशन किए हुए हैं, और जो फीचर्स ऐड किए वो भी आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। एफआरपी मोस्टली मसला आता है वो, और उसके बाद फ्लैशिंग या फैक्ट्री फर्मवेयर्स इनको यूज़ किया हुआ है, और इसके बाद फिर यहाँ पे जो मॉडल एडिड हैं वो सारे, और साथ ही साथ आपको अगर डाउनलोड करना हो तो यहाँ से इनका लिंक भी दिया हुआ है, और जब आप इस लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड करेंगे इसके सेटअप को, तो इंस्टॉलेट करते हुए आपसे पासवर्ड मांगेगा, तो एनसी के टीम के डॉट से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम सेटअप पे चलें तो ये आपका सेटअप है जो इस टाइम विंडो पे आपके सामने ओपन है। इस तरीके से ये सेटअप आएगा। सेम सेटअप आपका जैसे कह लें यूएमटी के अंदर आपका यूनिसॉक का है, सेम वही चीज़ है। बस डिफरेंस ये है कि कुछ मॉडल्स नए आगे होंगे, जैसे कि आपके डियाकोड में देखें तो यहाँ पे मॉडल हैं फैक्ट्री रीसेट या रीड पासवर्ड। ये पुराने फ़ोन्स की करता है, नए फ़ोन्स को बहुत कम कर सकता है। इसके अलावा एनवी बैकअप, सिम के रिलेटेड, सिक्योरिटी के रिलेटेड ये इशू हैं आपके। और साथ ही साथ फिर आगे आए मॉडल, वो आपके वर्जन के हिसाब से, अगर न्यू है तो न्यू पे रख के फैक्ट्री रीसेट कर दें, वरना अगर ओल्ड मॉडल है तो ओल्ड पे रख के आप फैक्ट्री रीसेट या वाइप कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर आपको यहाँ पे देखें तो कंपार्ट या सीरियल कंपार्ट, मीडिया रैक कंपार्ट, इसका भी ऑप्शन दे के रखा हुआ है। वो अगर फ़ोन कनेक्टेड होगा तो उस हिसाब से वो अपनी पोर्ट जो है वो बनाता रहेगा। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप बात आपको समझ आ चुकी होगी। इसके बाद हमारे पास फ्लैश में देखें तो फ्लैश के अंदर अब आपको जो भी ब्रांड हैं वो दिए हुए हैं, मेंशन है। एसपीडी जो है वो बहुत कम यूज़ होने वाला सीपीयू है, और एमटीके और क्वालकॉम की निस्बत इस पे जो वीडियोस भी हैं आपको, या एवेंजर्स पे जो वीडियो हैं वो मार्केट के अंदर या यूट्यूब के अंदर नहीं मिलती मोस्टली। तो इसमें फिर मैंने सोचा कि चलें इसकी जो अपडेट है थोड़ी बहुत वो उस पे मैं आपको बता दूं। बाकी ब्रांड्स के हिसाब से आप जो भी मॉडल सेलेक्ट करना चाहें वो करें, और उसके बाद फिर आप क्या करना चाहते हैं, सिक्योरिटी बैकअप, रिपेयर, IMEI, रिमूव, FRP, फॉर्मेट कर सकते हैं, फास्ट बूट मोड में लेके जा सकते हैं, सेफ फॉर्मेट। लेकिन ये आपका एंड्रॉयड 10 से नीचे वाला जो होगा उस पे ही है। बाकी अगर सेफ फॉर्मेट नहीं होता तो आप गारंटी नहीं लेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखेंगे। MDM लॉग भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी फ्लैश फाइल का बैकअप भी ले सकते हैं, ये बैकअप का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। इसके अलावा डायॉग पोर्ट में जाएं तो यहाँ पे आपके पास IMEI, सीरियल या आपके वाईफाई, इसके अलावा ब्लूटूथ, इन ऑप्शंस के रिलेटेड काम है। ओल्ड और न्यू ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। फिर आप सिम लॉक पे आए तो यहाँ से आप कर सकते हैं रिमूव सिम लॉक। ठीक है, ये मेरा ख्याल नेटवर्क लॉक होगा शायद, ये उसके रिलेटेड इशू है, क्योंकि जो सिम लॉक होता है वो अक्सर जब आप सिम पे पिन लगाते हैं तो वो पक कोड लग जाता है, तो आपकी फ्रेंचाइज से इजीली वो सिम आपकी ओपन हो जाती है। इसके अलावा फर्मवेयर फ्लैशर में आप आ जाएं तो ये आपका ओपन पैक फाइल, एसपीडी की फाइल की पहचान आपको बताई हुई है, पैक फाइल होती है, तो उसमें आपने ओपन करना है, जहाँ फाइल है उसको लोकेशन देंगे और फाइल आपकी यहाँ पे पुट हो जाएगी, और ये फ्लैश फोन का ऑप्शन मौजूद होगा। XML फाइल, रीडेड फर्मवेयर। अब XML जो होती है ये क्वालकॉम की एक्सटेंशन होती है, तो अगर कोई ऐसी फाइल आपके पास है जो आपके पास किसी फ़ोन के रिलेटेड आ जाती है अक्सर, तो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ADB2 फास्ट फूड, QR कोड आप स्कैन करना चाहें तो वो कर सकते हैं। पार्टीशन, रिमूव, FRP, रीड इन्फो। हालांकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होने वाला सेटअप नहीं है, लेकिन इस पे वीडियो बताना या बनाना, आप टेस्ट पॉइंट पे भी इस पे कुछ मॉडल हैं, A0325F सपोर्ट दी हुई है, A035F इसकी भी टेस्ट पॉइंट पे सपोर्ट दे के रखी हुई है। लेकिन इस पे बताना या बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको हर एक चीज़ का, हर एक उसके अंदर वर्किंग का पता हो। बाकी आपको मेन मॉड्यूल का भी बताया था कि उसके अंदर भी वर्किंग जो है वो मल्टीपल ब्रांड्स की है, मल्टीपल CPUs की है, वो भी आपने देख लेनी है कि भी वीडियो इंशाल्लाह अपलोड होगी या वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास फिलहाल SPD में कोई और खासा काम नहीं है। बहुत मार्केट में समझ लें लो क्वालिटी CPU ये होता है बनिस्बत MTK और क्वालकॉम के, वो बेहतरीन है आपके। तो उम्मीद है अपडेट के रिलेटेड हमारी वीडियो थी, आपको पसंद आई होगी। मजीद इंशाल्लाह फिर कोई सवाल हो, प्रैक्टिकल हो, बाकी काम फ़ोन लगाना, ये तो सारी चीज़ें एज इट इज़ सेम ही हैं। मेन चीज़ होती है मॉड्यूल बदल गया या उसमें कोई अपग्रेड्स आ गई, या कुछ फ़ोन आपके किसी और टूल पे नहीं होते तो वो इनसे हो जाते हैं, तो इस सूरत में फिर आप इनको यूज़ करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक रखें अपना ख्याल। खुदा हाफिज़।